Hello बच्चों, let's read the question. The question says a capacitor with an initial potential difference of 80 volt is discharged through a resistor when a switch between them is closed at t is equal to 0. At t is equal to 10 second, the potential difference across the capacitor is 1.0 volt. A. What is the time constant of the circuit? B. What is the potential difference across the capacitor at t is equal to 17 second? So क्वेश्चन में बोला कि कोई कैपेसिटर है जिसमें इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 80 वोल्ट है, इसको डिस्चार्ज किया जा रहा है थ्रू रजिस्टर एट टाइम टी इज इक्वल टू 0 और उस समय हमारी जो स्विच है वो क्लोज कर दी जा रही है। तो बोल रहा है जब 10 सेकंड पर हम टाइम ले रहे हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर कितना हो जा रहा है 1 वोल्ट हो जा रहा है। तो हमें बताना है ए पार्ट में कि टाइम कांस्टेंट कितना होगा सर्किट का। फिर बोल रहा है हमें कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बताना है टी इज इक्वल टू 17 सेकंड में क्या होगा। सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करते हैं पहले हम अपना यहाँ पर की कॉन्सेप्ट। तो देखते हैं हमारा की कॉन्सेप्ट। तो सॉल्व करेंगे इस प्रॉब्लम को, नोट डाउन करेंगे हम पहला अपना की कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लिखेंगे की कॉन्सेप्ट। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो कैपेसिटर वो डिस्चार्जिंग है, तो यहाँ पर लिखेंगे व्हेन कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग। तो इस कंडीशन में जो पोटेंशियल होता है एट टाइम टी इज इक्वल टू पर, तो वी टी इज इक्वल टू होता है हमारा वी नॉट ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। ठीक है, ये होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कैपेसिटर। यहाँ पर जो आर सी है इसको हम टाइम कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, टाउ इसको हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। टाउ इज इक्वल टू आर सी होता है और ये हमारा क्या कहलाता है, टाइम कांस्टेंट। ठीक है, तो अब सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। पहले हम ए पार्ट पे चलते हैं। तो ए पार्ट में हमें बोला है कि टाइम कांस्टेंट निकालना है सर्किट के लिए। तो टाइम कांस्टेंट निकालना है, तो इस केस में तो हम ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे और टाइम कांस्टेंट किस टाइम पर निकालना है, 10 सेकंड पर निकालना है। तो v एट 10 सेकंड पर कितना हो जाएगा हमारा, v नॉट ई टू दी पावर हमारा यहाँ पर माइनस टी की जगह पर हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई आर सी। ठीक है, अब यहाँ पर v नॉट की जो वैल्यू दे रखी है एट टाइम t इज इक्वल टू 0 की बात कर रहा है, तो वो 80 वोल्ट गिवन है। तो ये जगह और 10 सेकंड पर कितना v की वैल्यू है 1 वोल्ट गिवन है, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा 80 ई टू दी पावर माइनस 10 बाई आर सी। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाई 80 इज इक्वल टू ई टू दी पावर माइनस 10 बाई आर सी। दोनों साइड का हम लॉग लेंगे तो ये जाएगा ln 1 बाई 80 इंटू ln ई टू दी पावर माइनस 10 बाई आर सी। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा ln 1 माइनस ln 80। ठीक, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और ये हो जाएगा हमारा ई टू दी पावर माइनस 10 बाई आर सी, तो ये हो जाएगा माइनस 10 बाई आर सी। तो ln 1 की वैल्यू होती है 0 और ln 80 की वैल्यू होती है 4.38। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये माइनस 4.38 हो जाएगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल, तो बचेगा यहाँ पर 4.38 इज इक्वल टू 10 बाई आर सी। तो यहाँ से आर सी हमारा टाइम कॉन्स्टेंट है, तो आर सी इज इक्वल टू हो जाएगा 10 बाई 4.38। तो यहाँ से जो टाइम कांस्टेंट निकल करके आएगा दैट इज टाउ इज इक्वल टू 10 बाई 4.38 करेंगे तो जो वैल्यू हमें निकलेगी वो आ जाएगी 2.28 सेकेंड। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पार्ट जिसमें हमें टाइम कांस्टेंट के बारे में बोला था बताने के लिए, तो ये हमने निकाला। अब बी पार्ट पे चलते हैं, हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है टी इज इक्वल टू 17 सेकंड पर, तो इसमें हम 17 सेकंड की वैल्यू डालेंगे और वी नॉट हमारा 80 रहेगा। तो वी एट टी मतलब 17 सेकंड पर, तो ये हो जाएगा हमारा 80 इंटू ई टू दी पावर माइनस 17 डिवाइडेड बाई टाइम कांस्टेंट की वैल्यू 2.28। ठीक है, यहाँ पर हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 80 इंटू ई टू दी पावर माइनस 17 बाई 2.28 की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 0.000578। ठीक है, अब इसको हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें v की वैल्यू निकलेगी जो पोटेंशियल डिफरेंस में बोला था बताने को 17 सेकेंड, वो आ जाएगा हमारा यहाँ से सॉल्व करने के बाद 0.046 वोल्ट। ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 46 मिली वोल्ट। ठीक, तो इस तरीके से हमारा पोटेंशियल डिफरेंस भी निकल गया और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू भी निकल गई। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया, हमने पहले फार्मूला देखा जो कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग का होगा, फिर उस पर हमने ए पार्ट को अप्लाई किया जहाँ से हमने टाइम कांस्टेंट आरसी की वैल्यू को निकाला, फिर जिसकी हेल्प से हमने निकाल लिया पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एट टी इज इक्वल टू 17 सेकंड। तो हमारा आंसर आया वो आ गया 2.28 सेकंड और 46 मिली वोल्ट। सो दिस इज द सोल्यूशन, this is the solution. I hope you understood it well. Thank you.